दोस्तों तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हें एडवाइस देने के लिए कि कैसे तुम्हें अपना इंग्लिश का एग्जाम देना है। अगर तुम बिना किसी स्ट्रैटेजी के जा रहे हो, सोच रहे हो कि जाके उगल दूंगा, पेपर छूट जाएगा यार, नंबर कम रह जाएंगे। अगर तुमको एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, इंग्लिश में तुम्हारे आज तक नंबर नहीं आया, इंग्लिश नहीं आती, तब भी तुम बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो मेरी बताई इन एडवाइस से। क्या है एडवाइस भाई? एक तो बड़े भाई की एडवाइस है, कोई लेक्चर नहीं है ये। क्या है? पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है वो सुनो। भाई तुम्हें पेपर पढ़ने के मिलते हैं 15 मिनट। भाई ये 15 मिनट बड़े क्रूशल है। इसमें तुम्हें जानते हो क्या करना है? अनसीन पैसेज होते हैं बहुत सारे, उन्हें मत पढ़ना, उन्हें तो शुरू ही मत करना, पढ़ना देखना ही मत उनकी तरफ। तुम्हें सबसे पहले क्या पढ़ना है? उस 15 मिनट के अंदर ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ना है तुम्हें। किसका? ग्रामर का क्वेश्चन। फायदा क्या होगा भाई? ग्रामर का क्वेश्चन कैसा होता है? एक एक नंबर के होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। अब उनको क्या करना है? 15 मिनट में ना उन ग्रामर के क्वेश्चन के आंसर सोचने के, इसका आंसर क्या हो सकता है, एरर डिटेक्शन में क्या होगा, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आया है तो इसमें इसका आंसर क्या होना है, और ऐसे अपने माइंड में पहले उसका आंसर सोच लेना है उन 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में वो देख लो, लिटरेचर पे थोड़ी सी नजर मार ली कि हाँ भाई लिटरेचर ये आया हुआ, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये वाला एक्सट्रैक्ट करूंगा, इन चॉइस के क्वेश्चन में से ये वाला करूंगा। अपना माइंड मेकअप वहां उन 15 मिनट में तुम्हें ऐसे करना है, ना कि अनसीन पैसेज में फंसना है। क्लियर हो गई? एक बात तो एकदम क्लियर हो गई। अब पेपर शुरू कहां से करना है? पहला क्वेश्चन कौन सा करना है? जो सेक्शन तुम्हें सबसे अच्छे से आता है उस सेक्शन से तुम शुरू कर सकते हो, बात खत्म। दूसरा सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि सीरियल वाइज शुरू करो, सेक्शन ए पहले करो, फिर बी करो, फिर सी करो, तरीके से तो ये होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि यार अनसीन पैसेज हमें फंसा देता है। अगर इंग्लिश के पेपर में पेपर को टफ बनाना होगा तो उसमें अनसीन पैसेज को मुश्किल से मुश्किल बनाया जा सकता है। बाकी जितना पेपर है ना, चाह के भी उसे डिफिकल्ट नहीं बना सकते। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, प्रॉमिस करता हूं। कितना ही पेपर मुश्किल बना दे, क्या पूछ लेगा? लेटर ही तो पूछेगा ना, लेटर लिखने को बोलेगा। भाई फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ क्या कर लोगे उसके अंदर तुम? क्या पूछ लेगा? कौन से चैप्टर से पूछेगा? लेंचो वाला चैप्टर पूछेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरी समरी लिख के आ जाऊंगा, बात खत्म। नंबर तब भी मिल जाएंगे मुझे, नंबर तो तब भी मिल जाएंगे मुझे। एक अनसीन पैसेज का क्वेश्चन ऐसा होता है 20 नंबर का आता है, जिसमें अगर पेपर टफ बनाने पे आ जाओ तो मुश्किल बनाया जा सकता है, अगर फंसाने पे आ जाओ स्टूडेंट को तो फंसाया जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा जो 10 साल 15 साल से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अनसीन पैसेज को ना शुरू में छेड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है उस स्टूडेंट के लिए जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, जिसकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसको सब समझ में आ रहा है, तो सीरियल वाइज शुरू करूंगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि तुम मेरे जैसे हो भाई, जैसे मैं था अपने टाइम पे, मैं बहुत ज्यादा एवरेज टाइप का ही था। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, पहला पेपर कहां से शुरू करूंगा यार मैं, और बड़ा लॉजिकल चल रहा हूं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। मैं शुरुआत किससे करूंगा? आई स्टार्ट योर पेपर विद राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। फायदा क्या है इससे? सर फायदा बहुत है। 15 मिनट में स्टार्टिंग में मैंने ग्रामर के जो क्वेश्चन थे उनके आंखों में ही आंसर सोच लिए थे, तो आंसर मुझे आते लिखने में टाइम कितना लगेगा? ठक 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 ठक। ठीक है, ग्रामर मेरी बढ़िया से हो गई है। ठीक है, दूसरी चीज फिर करूंगा मैं लेटर, राइटिंग सेक्शन है तो लेटर का भी यार फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन होता है, दिमाग में छपा हुआ होता है कि यहां पर एड्रेस लिखूंगा, सब्जेक्ट, डेट, टन 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 टन, और शुरुआत की लाइन लेटर टू एडिटर ज्यादातर आता है, ज्यादातर लेटर टू एडिटर आता है। तो वो लाइन भी मेरे कॉमन, मैंने तुम्हें करा रखी है, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें करा रखा है, थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। ये लाइन पूरी रटी रटाई है भाई, तो ऐसे धर 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 धर। क्या मैं स्मार्टली सबसे पहले अपने ये नंबर कंप्लीट करूं भाई, 20 नंबर पक्के कर लूं? हाँ सर, ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि नहीं बड़े भाई? सही बात बोल रहा हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, ग्रामर और राइटिंग से शुरू करूंगा अपना पेपर, और जिसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा कि यार आइडियली तो 30 मिनट में खत्म करूंगा, शुरू से स्पीड बना के रखूंगा। लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है तो 35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट। 40 मिनट से ज्यादा का ये मटेरियल नहीं है, ये मान के चलना, अपने माइंड को एकदम क्लियर कर लो। चाहे कभी भी करो तुम पेपर, चाहे तुम कहीं से भी शुरू कर रहे हो, ये मान के चलो कि ग्रामर और राइटिंग वाले जो क्वेश्चन है वो 40 मिनट से ज्यादा के नहीं है। फिर मैं भागता हुआ आऊंगा और लिटरेचर शुरू करूंगा भाई, जिस पे मैंने सबसे ज्यादा समय दिया है, जो किताबों में से क्वेश्चन आएंगे। और उसमें भी मैं क्या करूंगा लिटरेचर के लिए भी, गिव 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटा अप्रॉक्स, 1 घंटा 30 मिनट तुम्हें, 1.5 घंटा इनफ होना चाहिए 40 नंबर की लिटरेचर के लिए। अब उसमें 5-7 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है कि 5 मिनट पहले कर दो, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो, 1 घंटा 35 मिनट ले लिया, 1 घंटा 40 मिनट ले लिया, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि इसमें तुम्हें फॉलो करना है, इसमें करना है। अगर ये क्वेश्चन जल्दी कर दिया तो उसका समय यहां यूज कर सकते हो, अगर इसमें थोड़ा ज्यादा समय ले लिया तो अब लिटरेचर को और थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करनी है। पेपर पूरा होना ज्यादा अच्छा है, पेपर पूरा होना ज्यादा अच्छा है। एक ना कहावत है टीचर्स लोगों के बीच ना, बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि 5 इनकंप्लीट आंसर अच्छे होते हैं 4 परफेक्ट आंसर से। 5 बिल्कुल परफेक्ट भी ना हो, पता है क्यों? इसमें मौका होता है कि नंबर तुम्हें दिया जा सकता है, तुमने लिखा तो है ना, यहां तुमने करे ही 4 है, एक क्वेश्चन तो तुमने छोड़ ही दिया, तो नंबर यहां अगर 5 नंबर के भी अगर ये सवाल थे तो भी 20 ही तो बने।
पीसी बने। एक 5 नंबर का तो तुमने छोड़ ही दिया ना, नंबर थोड़ी दे सकता है कोई तुम्हें। यहां ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने आधा अधूरा भी रह गया था, थोड़ा सा रह गया था, तो 20 से ज्यादा 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 22 तो तुम स्कोर कर ही सकते हो। तो पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है परफेक्ट क्वेश्चन आंसर करने से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और उसमें क्या करना है, उसमें बाबू मैं ना तुम्हें सीबीएसई का जो खुद सीबीएसई ने टॉपर की मॉडल पेपर शीट भेजी है, मैं वो दिखाता हूं तुम्हें, तुम देख के खुश हो जाओगे। देखो उन्होंने कैसे किया हुआ है, देखो उन्होंने कैसे किया हुआ है। ये रहा पेपर ये रहा पेपर, देखो उन्होंने एक टॉपर की, सीबीएसई ने बोला कि ऐसा पेपर होना चाहिए। देखो ध्यान से, इस बच्चे ने, जो भी स्टूडेंट है, उसने अंडरलाइन की हुई है ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड पे, हाईली डिस्पोंडेंट पे, मेलनकॉलिक पे, पॉजिटिव इफेक्ट, हार्बिंगर सिंड्रोम, ये सीमलॉक, हेमलॉक, इस सब पे क्या करके अंडरलाइन कर रखी है। देखो इस तरह से आंसर लिखे हुए हैं, इस तरह से आंसर लिखे हुए हैं, और सब में अंडरलाइन है, खोल खोल के लिखा हुआ है, साफ साफ, नीट एंड क्लीन। आंसर नंबर बहुत स्पेसिफिकली सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर ही, और उसको भी दिखा दें कि भाई 8th का 3rd पार्ट है, 8th का 4th पार्ट है, ऐसे किया हुआ है। यही तुम्हें भी फॉलो करना है भाई। जो भी तुम अपना आंसर लिख के आ रहे हो उसमें अंडरलाइन जरूर करना, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड तुम वहां लिख के आ रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ध्यान से देखो, 8th का 3rd किया, फिर 8th का 4th किया, 8th का 5th किया, उसके बाद 9th पे आए। सीरियल यहां भी चल रहा है, सीरियल यहां भी चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम जो अपना सेक्शन चेंज कर रहे हो ना, सेक्शन तो चेंज कर सकते हो कि भाई सेक्शन ए से स्टार्ट नहीं कर रहा मैं पेपर, मैं सेक्शन सी से कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। अब सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको ऐसे ही करना है कि 6, 7, 8, 9, 10, वो तुम्हें सीरियल वाइज चलाने। इससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, जो तुम्हारा कॉपी चेक है उसके लिए आसानी होगी कि पहले वो वहां पे क्वेश्चन देखने जा रहा है, फिर उसका सजेस्टेड आंसर चेक करने जा रहा है, उसमें उसको दिक्कत आएगी। तो क्या करना, सेक्शन जो एक स्टार्ट किया ना, वो पूरा कंप्लीट करना है फिर सीरियल वाइज, ये तुम्हें कोशिश करनी है, ठीक है। अब बच्चे मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, ये तो समझ के सर अंडरलाइन भी कर लेंगे, सर नीट एंड क्लीन भी लिख लेंगे, चलो कर लेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन देख के आंसर समझ नहीं आता, बनाए कैसे? भाई बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें करना क्या है, छोटा सा काम करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। अगर कोई क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स में तुम्हें उसका आंसर लिखना है, तो डायरेक्ट आंसर उसका ऐसे लिखने से पहले अपने माइंड में जो उसकी लाइंस है, उसकी लॉन्ग आंसर जो मैंने तुम्हें करा रखा है, या जो भी तुम्हें याद है इंग्लिश की लाइंस, वो दिमाग में लेके आनी कि क्या थी वो लाइन। अच्छा कि लेंचो की, वो जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की मदद क्यों की थी, तो मेरे दिमाग में एक लाइन बहुत स्पेसिफिकली उसकी आती है कि पोस्ट मास्टर डज नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, कि पोस्ट मास्टर लेंचो की फेथ को हिलाना नहीं चाहता है ना, यही कहना चाहता है। मेन आंसर तो एक लाइन का ही था। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में से उठानी है मेरे को एक वही क्वेश्चन की लाइन के पोस्ट मास्टर ट्राई टू हेल्प हिम, ये मैं क्वेश्चन से उठा लूंगा। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया कि क्वेश्चन से ही मैं लाइन उठा लूंगा। अगर क्वेश्चन से नहीं उठ रही है लाइन, नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, कोई और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कमेंट वाला क्वेश्चन है कि बस लिखा हुआ है कि कमेंट ऑन द रोल ऑफ वली, कमेंट ऑन द रोल ऑफ पोस्टमास्टर, ऐसे क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या करोगे, उसमें तो वो क्वेश्चन में से कुछ नहीं उठा सकते, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि उसका कैरेक्टर स्केच क्या था। माइंड में क्या लाऊंगा फिर मैं, उसका कैरेक्टर स्केच, के वो इंसान कौन था, क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताना शुरू करूंगा शॉर्ट सेंटेंस में, जो मैं पहले से कर रहा हूं, याद मैंने कर रखा है। और उसके बाद वो जो लॉन्ग आंसर मैंने याद किया हुआ है, वो जो 4-5 लाइंस मैं घोल के पिया हुआ हूं, वो मैं वहां उगल के आ जाऊंगा। डन, क्लियर है? अब समझ में आया कैसे करना है। ऐसे बनाना नहीं है खुद से बैठ के कि पूरा पूरा बनाने लग जाओ, ये मत करना। पहले से ही जो याद हुई लाइंस हैं उनको वहां लिखना, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। क्लियर है? सर ये सब मटेरियल हमें कहां से मिलेगा? भाई तुम सबने मेरी डायमंड सीरीज देखी होगी, देख रहे होंगे, उसे देखो, उसमें मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, लाइव सेशंस में मैंने याद करवाए तुम्हें लाइंस इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैंने तुम्हें ई बुक भी दे रखी है, उसमें घोल के पीनी है तुम्हें 5-7 लाइन हर चैप्टर की, हर पोएम की। थीम्स और कीवर्ड्स, थीम्स और कैरेक्टर स्केच, ये तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए हर चैप्टर के, ठीक है। चलो इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मैं अपने आंसर्स लिख लूंगा, हैंड राइटिंग कोई बात नहीं, बहुत सुंदर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन साफ होनी चाहिए यार, नीट एंड क्लीन, ये तुम्हें करना है। लास्ट में तुम्हें अनसीन पैसेज करने, सर अटेम्प्ट अनसीन पैसेज एट लास्ट फाइनल 1 आवर, 1 घंटा पूरा हो गया ना, 1.5 उसमें लगाया, आधा घंटा उसमें लगाया, 2 घंटा, और तीसरा घंटा इसमें लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या तरीका है, मैंने एक वीडियो बना रखी है अनसीन पैसेज को करने की, अभी कुछ रोज पहले मैंने तुम्हें दी है कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है अनसीन पैसेज को। 1 घंटा आराम से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा अनसीन पैसेज में, अगर तुमने मेरे उस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया, ठीक है। मैं मानता हूं एक अनसीन पैसेज वाले 20 नंबर का ऐसा सवाल है कि जिसमें अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना यार, तो तुम इसे आसानी से कर सकते हो।
लेकिन स्ट्रैटेजी से चलना होगा। हम अनसीन पैसेज की वजह से अपना पूरा इंग्लिश का पेपर नहीं खराब कर सकते। हम किसी चैप्टर की वजह से, किसी और टॉपिक की वजह से, हमें यह याद रखना होगा कि हमें स्पीड मेंटेन करनी है। बार बार मैं वही बात बोलूंगा कि 5 बेस्ट आंसर से बेटर है 7 नॉर्मल आंसर, उसमें नंबर ज्यादा फैच कर पाओगे। इसके बावजूद भी तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी कोई डर लग रहा है, मैंने चैनल पे, तुम हमारे चैनल पे जाना और कुछ मत करो, चैनल पे जाके तुम्हें हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे। डियर सर चैनल पे जाना है तुम्हें, डियर सर चैनल पे जाना है तुम्हें, और तुम्हें डियर सर, हाँ डियर सर चैनल पे जाके तुम ये सारे वीडियोस आराम से देख सकते हो। लाइव सेशंस के टैब पे लाइव सेशंस मिल जाएंगे तुम्हें। और ये रहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के 6 नंबर वाले कैसे करने हैं, मैंने ये वीडियो बना रखा है। अनसीन पैसेज के ये रहे, इनको तुम अगर जल्दी से भी एक बार देख लोगे ना, ट्रिक पता चल जाएगी और उसके हिसाब से फिर अपना अटेम्प्ट करना पूरा पेपर। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है तुम्हारी मेहनत पे और अपने एक्सपीरियंस पे और नियत पे कि ऊपर वाला यार हमारी मदद जरूर करेगा, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर तुम पेपर करोगे तुम्हारे ज्यादा नंबर आएंगे, पेपर पूरा होगा, टाइम की तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं यार तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए विशिंग यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। इंग्लिश एग्जाम में तुम्हारा बड़ा भाई हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, एंड तक खड़ा रहेगा और उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा पेपर बहुत शानदार जाएगा। मुझे पूरा और विश्वास है, उम्मीद है। अच्छे से नींद लेना, 6-7 घंटे बिना सोए मत जाना पेपर देने, पूरी बढ़िया से नींद लेना, रिलैक्स मूड में रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, देखना पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर तुम्हारी लाइफ का बेस्ट इंग्लिश पेपर होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे अपने भाई के साथ। लव यू।